अगर देवरानी जेठानी एक होकर रहना भी चाहें तो ससुराल वाले कहाँ साथ होने देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे दोनों में फूट डाला जाए। बड़ी बहू मानसी ने कहा, और हम में फूट नहीं डाल पाए तो अपने बेटों में डलवा दी। आज आपके घर का जो तमाशा हो रहा है वो बहुओं के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि बेटों के कारण हो रहा है। और आप यहाँ बैठकर हम पर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। गलती तो आप लोगों की थी और हमें गुनहगार साबित कर रहे हो। छोटी बहू नेहा भी बोली, लेकिन सास अपनी गलती क्यों मान ले। आखिर वो दोनों बहू को घूर कर देख रही थी। फिर सबके सामने आंसू बहाते हुए बोली, मेरे बेटे पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारे आने के बाद ऐसे हुए हैं। और तुम दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। भला मैं अपने बेटों को क्यों झगड़ा करवाऊंगी। तभी छोटी बहू नेहा बोली, माफ करना मम्मी जी, लेकिन अपने दोनों बेटों को एक जैसा समझा ही कब का। दोनों बेटों को एक जैसा कहाँ समझा। दोनों को हमेशा उनकी कमाई से आंकती रही। वो आप ही थी जिसने हमेशा अपने बेटों में भेदभाव किया। वो आप ही थी जिसने हमेशा एक पर बोझ डाला और दूसरे को हमेशा जिम्मेदारियों से आजाद रखा। दोनों बेटों में आपने फर्क किया और आज दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है, उसके पीछे भी आप ही हैं। मानसी ने कहा, हाय राम, कैसे इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। भला मैं अपने घर में क्यों झगड़ा करवाऊंगी। अरे दोनों बेटों को मैंने ही तो जन्म दिया है, पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तुम्हारा क्या है। मुंह उठाकर तुम तो कुछ भी इल्जाम लगा दोगी। सास अपनी ही बोलती रही, चुप करो तुम दोनों। क्या मम्मी पर इल्जाम लगा जा रही हो। जाकर रसोई घर संभालो। जो भी फैसला करना है हम लोग मिलकर कर लेंगे। आखिर बड़े भाई आकाश ने दोनों देवरानी जेठानी को डांटते हुए कहा। आखिर आकाश की डांट सुनकर दोनों देवरानी जेठानी चुपचाप रसोई में घर चली गई। अब कमरे में बच गए थे सिर्फ आकाश, छोटा भाई मनोज और सासू माँ। देखा तुमने, तुम्हारी पत्नियां मुझ पर कैसे इल्जाम लगा रही हैं। अरे बताओ, मैं अपने ही घर को क्यों तोड़ूंगी। इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे घर से आई हुई लड़कियों के सामने कभी अपने घर का भेद नहीं देना चाहिए। मम्मी आप भी कुछ भी बोले जा रही हो, भगवान के लिए आप भी बस करो। आकाश ने कहा, हाँ मुझे ही चुप कराओ, तू तेरी पत्नी का ही पक्ष लेगा। मम्मी गलती आपकी है। जैसा आपने अपने बहुओं के घर के काम बांटे हैं ना, वैसे ही अगर बेटों के भी घर के खर्चे बांट दिए होते ना तो आज ये नौबत आती। आकाश ने फिर कहा, अरे घर के खर्चों पर लड़ रहे हो, क्या कमी छोड़ी तेरे पापा ने। सब कुछ तो उन्हीं का है, यहाँ तक कि तेरी नौकरी भी। हाँ सब कुछ उनका है, लेकिन कैसे जी तोड़ मेहनत करके संभाला है मैं ही जानता हूँ। पापा की सरकारी नौकरी में रहते हुए मौत हो गई थी, लेकिन अब क्या उम्र थी मेरी, सिर्फ 18 साल। शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी मम्मी मेरी, इसलिए सरकारी नौकरी तो मिली, लेकिन काम चलाओ। उसमें भी आपने क्या कहा कि पापा की जगह लग रहा है, तब घर की सारी जिम्मेदारी तुझे उठानी पड़ेगी, सारे खर्चे तुझे ही करने पड़ेंगे। मानता हूँ कि मम्मी मनोज और तनु छोटे हैं उस समय, इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं था। उनकी शिक्षा, घर के खर्चे, खुद की पढ़ाई, सब कुछ किया मैंने। तनु की शादी में भी आपने कितना बड़ा कर्जा लिया, जबकि मैंने आपको कहा था कि मम्मी मेरी इतनी कंडीशन नहीं है, कैसे चुका पाऊंगा। तो क्या कहा था आपने कि पापा की जगह पर सरकारी नौकरी कर रहा है, खर्चे तो तुझे करने ही पड़ेंगे, बिना ये सोचे कि मुझ पर कितना बोझ है। ये तो मेरी मेहनत और शिक्षा पूरी करने के कारण सरकारी नौकरी पर ऊंचे ओहदे पर मुझे जगह मिल गई। मनोज की इंजीनियरिंग, हम दोनों की शादी, बहन के घर आए दिनों वाले प्रोग्राम, सबके खर्चे मैंने उठाए। और कुछ खर्चा तो मैं आज भी चुका रहा हूँ। मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। आपने जब जहाँ पैसा मांगा मैंने दिया, पर मुझे यह उम्मीद थी कि मेरा छोटा भाई कमाएगा तो मेरे कंधे का बोझ कुछ तो कम हो जाएगा। लेकिन आपसे तो वो भी सहा नहीं गया। उसकी अच्छी नौकरी लगने के बावजूद भी आपने क्या कहा कि पिता की जगह तुझे नौकरी मिली है आकाश, इसलिए तुझे खर्चे करने पड़ेंगे। और आज तक घर के सारे खर्चे उठा रहा हूँ। आप मनोज को बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया। एक बेटा गधे की तरह बोझ उठा रहा है और दूसरा बेटा सिर्फ जमा पूंजी इकट्ठा किए जा रहा है।
मम्मी, मुझे पत्नी समझदार मिली जो कम से कम मेरे साथ तो खड़ी रही। अगर कोई ऐसी वैसी मिली होती तो मेरा घर तो कब का ही बर्बाद हो चुका होता। आप समझती क्यों नहीं हो कि मेरा भी परिवार है। मैं एक साथ साथ दो दो परिवारों का खर्चा कैसे उठाऊं। अब तो मनोज को भी आपकी ही आदत लग गई है। उससे अगर मैं यह कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो वो मुझे आपकी तरह ही जवाब देता है कि भाई तू पापा की जगह पर लगा है, इसलिए तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अरे मनोज ने अपने 8 साल की नौकरी में 2 प्लॉट खरीद लिए हैं और मैंने अपनी 13 साल की नौकरी में सिर्फ जिम्मेदारियां उठाई हैं। मम्मी हाथ जोड़कर कहता हूँ, मुझे आप मुक्ति दो इस तरह की जिम्मेदारियों से। मुझे भी अपने परिवार के बारे में सोचना है। या तो खर्चे बांट दो या फिर मुझे अलग कर दो। आखिर आकाश अपनी मम्मी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। आकाश को इस तरह हाथ जोड़ते देखकर भी मम्मी चुप नहीं हुई। उन्होंने बोला, पिताजी की नौकरी ली है तो जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ेंगी। मनोज की अपनी खुद की नौकरी है तो उसके पैसों पर किसी का हक नहीं बनता, लेकिन तुम्हारे कमाए पैसे पर पूरे परिवार का हक बनता है। अब आकाश से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बोला, इससे तो अच्छा होता मैं उस वक्त नौकरी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया होता और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, तो आज मैं भी मनोज की तरफ फ्री होता और अपने पैसों पर अपना हक रखता। इस पर माँ ने बोला, अच्छा, और अगर नौकरी ज्वाइन नहीं करता तो पढ़ाई कैसे करता, और तेरे भाई बहन की पढ़ाई कैसे होती, उनकी शादी कैसे होती। आकाश ने भी पलट कर जवाब दिया, वह आप जानो माँ, क्योंकि भाई बहन और परिवार की जिम्मेदारी मेरी नहीं, आपकी और पिताजी की थी, जिसे आपने जबरदस्ती मेरे सिर पर डाल दिया। यहाँ तक कि मेरी जिम्मेदारी भी आप लोगों की थी, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी क्योंकि मैं बड़ा बेटा था। लेकिन बच्चा ही तो था, क्या 18 साल की कोई उम्र होती है। लेकिन बड़ा भाई था तो पिताजी के बाद जिम्मेदारियां तो मुझे ही निभानी थी और मैंने सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। लेकिन आप आज तक नहीं समझ पाई कि मेरा खुद का भी एक परिवार है। एक बात बताओ माँ, क्या पिताजी अगर जीवित होते तो तभी अभी तक वो नौकरी कर रहे होते? क्या अब तक वह रिटायर नहीं हो गए होते? तो क्या वह अब तक पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे होते? नहीं ना माँ। माँ, आपकी इन हरकतों की वजह से आज मैं अब बोलने को मजबूर हूँ कि पिताजी की नौकरी ज्वाइन करना और इस घर की जिम्मेदारी उठाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और अब मैं उस भूल को सुधारने वाला हूँ। मैं कल ही पिताजी की नौकरी से इस्तीफा देने वाला हूँ। नहीं करनी मुझे वो नौकरी जिसमें मुझे कोल्हू के बैल की तरह पीसा जाता है और उसका फल भी मुझे कुछ नहीं मिलता। अपने परिवार के ऊपर 1 रुपया खर्च करने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए मैं और मेरा परिवार तरस जाते हैं और इतना करने के बाद भी दिन भर आपके और भाई के बहनों के ताने सुनने पड़ते हैं कि मैंने पिताजी की नौकरी ली। तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। अब बहुत हो गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और मुझे उनकी जिम्मेदारियां भी निभानी है। जिंदगी भर भाई बहनों की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। पिताजी की नौकरी ज्वाइन करने के बाद भाई बहन की जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद की पढ़ाई भी मैं करता रहा और अब मैंने पीएचडी कर ली है। पास के ही कॉलेज में लेक्चरर के पद पर मेरी नियुक्ति हो चुकी है और मैं कल से अपनी नई नौकरी पर जाऊंगा, अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर। आपको आपके पति की नौकरी मुबारक हो। इतने दिन पिताजी की नौकरी मैंने की, उनकी सारी जिम्मेदारियां मैंने निभा दी है, बल्कि उससे कई ज्यादा ही निभा दी है। अब मुझसे और नहीं सहन होता है, कहकर आकाश वहां से चला गया। माँ और मनोज को आकाश से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज कि उनके नाजायज मांगों का उन्हें यह प्रतिफल मिलेगा। वह लोग चुपचाप आकाश को वहां से जाते देखते रह गए क्योंकि उनके पास अब आकाश की बातों का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दिया कीजिए।